अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, इस देश पे टैरिफ लगा देंगे, उस देश पे टैरिफ लगा देंगे। कृषि प्रधान भारत को कहा जाता है, क्यों ट्रंप की उस पर नजर है? भारत के ऊपर किसी तरीके का दबाव डाल करके किसानों को किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कोई भी निर्णय मनवाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ, मुद्दा विदेश नीति से जुड़ा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय किसानों पर विदेश नीति का कैसे और क्या असर पड़ सकता है। असर ऐसे पड़ सकता है और क्या असर पड़ेगा भी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि क्या वो भारतीय चावल पर टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स में वो डील करना चाहते थे। डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद अब भारत के किसानी पे बात कर रहे हैं, वो चावल की बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल ये कि ट्रंप क्यों भारत का जो मूल है, भारत का जो मूल आर्थिक स्रोत है, कृषि प्रधान भारत को कहा जाता है, क्यों ट्रंप की उस पर नजर है? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। वो अनकन्वेंशनल है, वो अनप्रेडिक्टेबल है और वो राजनीति में आने से पहले कभी भी किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे। जारी है कि जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल बिड अपनी की तो उसके बाद से ही उन्होंने राजनीतिक एंट्री की। उसके पहले वो जाहिर है कि बिजनेस वर्ल्ड में ही उन्होंने अपना जीवन पूरा बिताया है। और जैसा कि वो स्वयं भी इस बात को बोस्ट करते हैं कि उन्होंने जीवन भर डील्स ओवर डील्स की हैं और वो आर्ट ऑफ डील नामक किताब भी लिख डाली है। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी शख्सियत है मृत्युंजय जी, वो एक बिजनेसमैन की शख्सियत है। और जो बिजनेसमैन होता है वो हर एक जगह पे, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी स्थितियां क्यों ना हो, मध्यम और छोटी स्थितियां क्यों ना, हर जगह वो अपने फायदे को तलाशते हुए नजर आते हैं, जैसे कि एक बिजनेसमैन का जो अप्रोच होता है। और इस प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी सेल्फ सेंट्रिक, बहुत ही स्वार्थपरक व्यवहार करते हैं। और इस प्रक्रिया में न वो अपने पड़ोसियों को भी टारगेट कर लेते हैं, अपने एलाइज को भी टारगेट कर लेते हैं और भारत जैसे जो क्लोज पार्टनर है उसको भी वो टारगेट कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर अननेसेसरली, जिसको कहते हैं 50% का जो टैरिफ है उन्होंने इम्पोज करके रखा हुआ है। और ये जो सारा उनका जो व्यवहार है वो अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए वो करते हैं। और भारत का जो कृषि का जो क्षेत्र है, जो डेयरी का क्षेत्र है, जो फिशरीज का जो क्षेत्र है, वो उस संदर्भ में भी वो भारत में चाहते हैं कि भारत उनको उसको ओपन करे और उसमें भारत अपने मार्केट्स को अमेरिका की कंपनीज के लिए खोले। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अगर भारत के रुख की बात करूं तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं और लाल किले की प्राचीर से इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि इस सेक्टर्स को, चाहे वो कृषि का जो क्षेत्र हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरीज हो, जो हमारे जो की सेक्टर्स हैं, उसके साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के सेक्टर्स में यदि आप अमेरिकन कंपनीज को आने देते हैं तो जाहिर है कि हमारा जो अपना जो बेस है, जो हमारे किसानों का, जो हमारे दुग्ध उत्पादकों का, जो हमारे मत्स्य पालकों का, वो इंटरेस्ट बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होगा। और वो जाहिर है कि उनको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में और प्रोटेक्टेड जो तरीके से भारत की सरकार रखती रही है और उनके हित किसी तरीके से नुकसान में न पड़ने पाए, उसको भारत सरकार इंश्योर करेगी। इसी वजह से अमेरिका को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस सेक्टर्स पे कभी भी कोई समझौता नहीं होगा, भले से ये डील हो या ना हो, लेकिन इस सेक्टर्स में कोई समझौता नहीं होगा। तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दी गई है। जी जी, जो ये कल का जो अभी आज का जो बयान है उस संदर्भ में मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो राइस के एक्सपोर्ट्स के जो भारत के द्वारा अमेरिका को राइस का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर इन्होंने ये जो बयान दिया है वो एक ऐसी बैठक में ये बयान दिया कि जब ये जो बैठक है अमेरिका के जो फार्म्स, जो वहाँ के जो कृषि से क्षेत्र से जुड़ी हुई जो अनेक जो एसोसिएशन थे उनकी ये बैठक थी, जो फार्मिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स की ये बैठक थी। और उस बैठक में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे और कृषि के जो
ट्रेड सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन के, वो भी उसमें मौजूद थे। और अनेक जो बातचीत चली उसमें उन्होंने इस जब विषय पर उन्होंने ये कह दिया कि भारत को अमेरिका में अपने राइस की जो डंपिंग नहीं करनी चाहिए और इसको वो डील करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो कोई भारत के ऊपर राइस के एक्सपोर्ट्स के संबंधित कोई एडिशनल टैरिफ इंपोज करना चाहते हैं। तो ये चर्चा स्वाभाविक थी, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारत अपने टोटल जो राइस का जो एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है और जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, भारत के राइस के जो एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन बहुत बड़े हैं। गल्फ में हम बहुत बड़े पैमाने पर अपना राइस का एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के पास जो जाता है वो अबाउट 3% हमारा जो टोटल राइस एक्सपोर्ट जाता है। और उसमें जाहिर है कि अमेरिका में जो बासमती राइस को बहुत पसंद किया जाता है। भारत के बासमती राइस का जो अरोमा होता है उसको जाहिर है कि पूरा विश्व पसंद करता है, अमेरिका के लोग भी पसंद करते हैं। यदि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके का ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि जिसमें कि वो किसी तरीके के एडिशनल टैरिफ इत्यादि के बारे में सोचते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं जो उस राइस को बहुत पसंद करते हैं या नॉन बासमती राइस को भी। जी, हम टैरिफ पे बात कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो टैरिफ को एक धमकी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टैरिफ एक सिर्फ मामूली टैरिफ के लिए उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना हो गया अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, इस देश पे टैरिफ लगा देंगे, उस देश पे टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ का जिस तरह से ट्रंप यूज कर रहे हैं, और जैसा अभी आपने बताया कि जो राइस एक्सपोर्ट को लेकर बात चल रही थी, वहां एक मीटिंग चल रही थी ट्रंप की, वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें, ऐसे कयास सामने आए हैं। और भारत का जो चावल, आपने बासमती का जिक्र किया, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि सरकार जो है वो किसी भी हद तक कहीं भी बैकफुट पे नहीं है, वो साफ कह रही है कि हम समझौता नहीं करेंगे, ना तो डेयरी प्रोडक्ट से, ना उन प्रोडक्ट से जो हमारे किसानों से है, जो भारत का मूल है, जो भारत का एक मूल आर्थिक स्रोत है, जिनके लिए भारत जाना जाता है। अगर इस स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है तो ट्रंप क्या कर सकते हैं? किसानों को किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरी खबर के माध्यम से, इस पूरी कवायद के माध्यम से? ट्रंप का ये जो बयान है वो सरल भाषा में अगर आप हमें समझाएं तो। देखिए, ट्रंप के जो पहले के जो भी बयान रहे हैं और ट्रंप का जो आज ये जो रिमार्क्स हैं जो इस बैठक के दौरान उन्होंने दिया है, जाहिर है कि इसका भारत की सरकार के ऊपर अंश मात्र भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और भारत की जो सरकार है उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बार बार ये बताया है कि चाहे वो हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे वो हमारी विदेश नीति हो या हमारी रक्षा नीति हो, सभी में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखता रहा है, आज भी रख रहा है और आगे भी रखेगा। और जब मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं तो मैं आपके दर्शकों के लिए सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि भारत जो भी अपने विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति संबंधी निर्णय लेता है उसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके ही अपने निर्णय लेता है। भारत कभी भी किसी दबाव में आकर के किसी डिक्टेशंस के आधार पर अपने निर्णय नहीं लेता है। और भारत के और अमेरिका के जो संबंध है वो पार्टनरशिप है, वो एक साझेदारी है, न कि कोई अलायंस का रिलेशनशिप है, न कि हम कोई संधि की शर्तों में बंधे हुए हैं कि अमेरिका ने जो डिक्टेट कर दिया हमें फॉलो ही करना है। कि दुनिया में अमेरिका के कई ऐसे अलायंस हैं, नेटो के अलायंस है, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे राष्ट्रों के साथ उसके अलायंसेस हैं। भारत के साथ जो है अमेरिका की जो संबंध है वो पार्टनरशिप है और भारत उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को यानी कि अपने निर्णयों को स्वयं से लेने की जो स्वतंत्रता है वो भारत टोटली एक्सरसाइज करता है। इसी वजह से और भारत के ऊपर किसी तरीके का दबाव डाल करके ये कोई भी निर्णय मनवाया नहीं जा सकता। और ये जो बात है ये अमेरिका को भारत ने बार बार बताई है, स्पष्ट रूप से बताई है। और जब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं तो भारत उसका तुरंत ही जो है क्लैरिफिकेशन देता है, उसका प्रतिकार भी भारत ने किया है। ये जो बयान है अननेसेसरी के बयान थे, ये जो बयान है वो भारत के जो आंतरिक विषयों और भारत की जो अपने निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित जो बयान है, जिसको कि हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारे पास अपनी निर्णयों को लेने की पूरी स्वतंत्रता है और उसके साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये बात बहुत स्पष्ट है। और जहां तक किसानों और दुग्ध उत्पादकों और फिशरीज मत्स्य पालकों की बात है तो उनको इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत की सरकार उनके हितों के साथ कभी भी कोई जो है समझौता नहीं करेगी। और जाहिर है कि अमेरिका हो या कोई भी महाशक्ति हो, किसी के साथ भारत कभी भी झुका नहीं है। और इस पूरे
हाल के समय में जो 25% जो ट्रेड को लेकर के, और फिर 25% भारत के रशिया के ऑयल को के इंपोर्ट को लेकर के जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं। बिल्कुल, जो रूस से तेल को लेकर जो 25% एक्स्ट्रा लगाया गया है टैरिफ जी, उसके संदर्भ में भी आप देखिए तो अमेरिका का जो दबाव है वो लगातार भारत के ऊपर रहा, शुरू से रहा। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से शुरू हुआ था कि आप रशिया से अपने संबंधों को स्केल डाउन करें, कम करें, रशिया से ऑयल तो बिल्कुल ही ना खरीदें, इत्यादि इत्यादि। भारत ने इस तरीके के जो बयान थे या इस तरीके की जो मिसगाइड करने वाली जो सलाह थी उसको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए स्केल डाउन करना तो दूर, हमने रशिया के साथ अपने संबंधों को कई गुना अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि भारत इस बात को मैसेज ये स्पष्ट रूप से अमेरिका को भारत ने बता दिया कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो लगातार मजबूत बने रहेंगे। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये जो है समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध है। जब कभी भी भारत के ऊपर संकट आया, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध रहा हो, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की साजिशें रही हो, रशिया भारत के लिए कवच बनकर के खड़ा रहा, ढाल बन के खड़ा रहा। और जब रशिया के ऊपर संकट आया फरवरी 2022 में, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रशिया के ऊपर जो जी एक प्रश्न इसी से थोड़ा मिलता जुलता है ट्रंप को लेके तो भारत भी सच्चे मित्र की बात रशिया का साथ दिया। और जी जी ये आपका सवाल आप कर ले। जी, हम हाल ही में देखते आए कि किस तरह से ब्रिक्स का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्वाड में एशिया का अपना एक वर्चस्व दिख रहा है। तो क्या ये जो ट्रंप की बौखलाहट है, जो जिस टैरिफ को वो एक वॉर के रूप में यूज कर रहे हैं, एक धमकी के रूप में यूज कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं मानेंगे हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, तो क्या एशिया का जो प्रभुत्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उसको लेके ट्रंप की चिंता बढ़ रही है? क्योंकि डी डॉलराइजेशन की बात भी ब्रिक्स में की जा रही है। देखिए मृत्युंजय जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो पूरे व्यक्तित्व में जो स्टेट्समैनशिप होती है उसका एक भारी अभाव दिखाई देता है। वो एक बिजनेसमैन रहे हैं और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि आजीवन वो बिजनेस वर्ल्ड में ही रहे, लेकिन जो एक राष्ट्र का जो नेता होता है, एक विश्व नेता जो होता है, उसको अपने आप को किस तरीके से अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी राष्ट्र की क्रेडिबिलिटी को आगे ले जाना चाहिए, उसका उनके अंदर गहरा अभाव है। और मैं बड़े ही बड़ा अमेरिका का दुर्भाग्य है, मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन सारे गलत कदमों की वजह से अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी जो उसके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने जहां कहीं भी बनाई थी वो अब घटती जा रही है। क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं हर जगह जो है अपने चंद डॉलर्स का जो फायदा लेने की वजह से और उस तरीके के ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो अप्रोच होता है और उसमें मेरा कितना फायदा है और कितना नहीं है इत्यादि के आधार पर वो जाहिर है कि वो अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म के जो हित हैं उसको ऊपर भारी चोट जो है पहुंचाते जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के जो संबंध जो पिछले 25 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अप्रोच ऐसा नहीं था। पहले एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वो भारत के साथ जो है एक उन्होंने संबंधों को बढ़ाने का ही कार्य किया था, भारत की यात्रा भी की थी। लेकिन अभी तो आप देख लीजिए तो जिस तरीके की वो बातें करते हैं ऐसा लगता है कि ही इज अ मैन इन हरी। वो उनको लगता है 3 ही साल बचे हैं और 3 साल में ही इतना कुछ इस तरीके की अग्रेसिव पॉलिसी लाओ कि जिसकी की वजह से उनको अधिक से अधिक लाभ हो जाए। लेकिन इसका ऐसा इस तरीके की सोच का परिणाम ये होगा या दुष्परिणाम ये कहें होगा कि अमेरिका जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को और भी कम करता चला जाएगा और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा जो टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ मैं इसको कहता हूं, इसकी वजह से अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका में होगा। देखिए एक बात मैं मृत्युंजय जी बहुत आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब 4 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से जब चुनाव वो लड़े तो उस समय वो अमेरिका की जनता के बीच में घूम घूम करके पूरे अमेरिका में इस तरीके के वायदे करते थे कि यदि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहला मैं जो काम करूंगा वो है वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा, वहां पर जो मुद्रास्फीति का जो संकट है उसको एड्रेस करूंगा, महंगाई की समस्या को एड्रेस करूंगा, इत्यादि इत्यादि के जो टॉप जो उनका जो पोल प्रॉमिस था वो करके आए थे। लेकिन अभी आप देखिए क्या है स्थिति वहां की। वहां पर
अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस और अधिक गहरा गई है, क्योंकि पूरी दुनिया से आपने बैर मोल ले लिया है। अपने पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यूरोपीय देशों को भी टारगेट कर रहे हैं, जापान कोरिया जैसे एलाइज को नहीं छोड़ रहे हैं, और भारत जैसे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर तो आपने 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। तो इसका परिणाम यह है कि जो अमेरिका का जो ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप थे विश्व के साथ, वो सीवियरली डिसरप्टेड हुए हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करने में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना हुआ। अभी हाल के समय में एक रिपोर्ट आई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ सेक्टर्स में मेरी टैरिफ की पॉलिसी की वजह से जब यदि अमेरिका को नुकसान होगा तो वहां पर मैं टैरिफ हटा लूंगा। और ये भी अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसमें तो हमको विदेशी जो है लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो तो अमेरिका जो है रातों रात पैदा कर नहीं सकता, तो ऐसे में तो हमें कुछ विदेशी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बातें इस तरीके की वो करते हैं कि कभी वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे बातें करते हैं, फिर वो अगले एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो इस तरीके के जो अप्रोच से अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी पर बहुत नुकसान हुआ है। और अभी आप देखिए भारत ने जी एक आखिरी प्रश्न ये कि अगर आप वो आंकड़ा बता पाए कि भारत का कितना एक्सपोर्ट होता है चावल अमेरिका में, कुछ ऐसा आंकड़ा अगर सामने हो तो अगर आप बताएं कि उस पे अगर टैरिफ लगता भी है, ट्रंप टैरिफ लगाते भी, जिस तरह की वो धमकी दे रहे हैं और पहले भी वो धमकी दे रहे थे, बाद में उन्होंने टैरिफ लगाया, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं तो वो कितना एक्सपोर्ट होता है भारत से अमेरिका के लिए चावल? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत का जो टोटल ऑयल राइस का जो एक्सपोर्ट है वो उसका मात्र 3% ही अमेरिका को जाता है। ये बात बहुत स्पष्ट है। और भारत का जो राइस एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस बहुत बड़े हैं। मिडिल ईस्ट रीजन में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर बासमती राइस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। वहाँ पर लोग जो बिरयानी का जो डिश होता है उसके लिए भी बासमती राइस भारत का ही चाहते हैं। भारत के बासमती राइस का जो अरोमा, उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है और अमेरिका की जनता भी उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन सिर्फ अमेरिका की जनता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, राइस प्रोड्यूसर्स और हमारे जो किसान हैं, उसे अमेरिका के ऊपर ही राइस के लिए आश्रित हैं। और यदि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ फिर से कोई एक ब्लंडर किया कि राइस को लेकर के भी अगर उन्होंने कुछ अनाउंस किया तो इससे जो अमेरिका के जो राइस कंज्यूमर्स हैं, जो कि भारत के राइस को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो बासमती हो चाहे वो नॉन बासमती हो, उनकी जेब पर इसका सबसे बड़ा सीधा असर पड़ेगा कि वो राइस का जो प्राइसेस हैं वो अमेरिका में बढ़ जाएंगे। भारत तो अपने एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन को तलाश लेगा, भारत तो अन्य जगहों पर बेच देगा अपना जो राइस है, लेकिन अमेरिका के लोगों का क्या होगा? वहां पे तो जो राइस है वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये बात तो अमेरिका को समझनी होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि उन्होंने इस तरीके का अप्रोच दिखाया, राइस को लेकर के कुछ और भी एडिशनल टैरिफ लगाया, तो जो अभी कल भी भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील के ऊपर जो बातचीत चलती है, डेलीगेशन आया हुआ है, उसके ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी सरल भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझाया। अब सवाल आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, भारत सरकार को लेकर, जिस तरह से भारत सरकार बार बार कह रही है कि आप कितनी भी धमकी देते रहिए, आप टैरिफ लगाते रहिए, लेकिन हम जो भारत के कृषि प्रोडक्ट है, भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट है, भारत का जो चावल है, या वो जो जिससे भारत की पहचान है, वहां हम समझौता नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।